नमस्ते। स्वागत है आपका तन मन धन साधना के चौथे दिन भावनाओं के शुद्धिकरण पर। आज हम सीखेंगे कैसे अपने दिल में जमे हुए इमोशंस, गुस्सा, गिल्ट, दुख और बेचैनी को धीरे धीरे कम करना है। कल हमने अपनी ऊर्जा को नया प्रवाह दिया था। आज हम उस ऊर्जा को साफ और पवित्र बनाएंगे ताकि मन के अंदर और बाहर दोनों में शांति रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इमोशन क्लींजिंग जर्नी। सबसे पहले शुरू करेंगे अपने माइंड से। इस एक्टिविटी का नाम है आइडेंटिफाई एंड राइट योर इमोशंस। सबसे पहले अपने पास एक पेपर और पेन लीजिए। आंखें बंद करके 30 सेकेंड्स के लिए सोचिए, आज के दिन या पिछले हफ्ते में कौन सी 3 इमोशन आपने महसूस की। हो सकता है दुख, गुस्सा, थकन या खुशी भी। अब उन्हें लिखिए, फिर हर एक के सामने लिखिए, मैंने तुझे महसूस करा और अब तुझे जाने देता हूँ। ये लाइन लिखने के बाद एक डीप ब्रेथ लीजिए और उस इमोशन को अपनी बॉडी से बाहर निकलते हुए विजुअलाइज कीजिए। जब हम अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हार्ट के लिए, जिसका नाम है हमिंग विद हैंड्स ऑन हार्ट। इसको करने के लिए अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखिए। आंखें बंद करके एक सॉफ्ट हमिंग साउंड निकालिए। ये वाइब्रेशन आपके चेस्ट के अंदर जाकर स्टक एनर्जी को रिलीज करती है। 10 डीप ब्रेथ्स के साथ हमिंग करते रहिए। हर ब्रेथ में महसूस कीजिए आपका दिल हल्का हो रहा है और उसमें करुणा भर रही है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लंग्स के लिए, जिसका नाम है डीप बेली ब्रीदिंग। अब सीधे बैठ जाएं, स्पाइन स्ट्रेट। अपना एक हाथ चेस्ट पर और एक हाथ पेट पर रखिए। अब 4 सेकंड में सांस अंदर लीजिए, 6 सेकंड में बाहर छोड़िए। फील कीजिए कि पेट फूल रहा है, चेस्ट नहीं। ये ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है। ऐसे 10 राउंड्स करें। हर एक्सेल के साथ अपने अंदर का दुख और थकन रिलीज होने दें। अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्टिविटी मेडिटेशन की ओर, जिसका नाम है वाटर विजुअलाइजेशन। आंखें बंद कीजिए। अपने सामने एक नदी या झील इमेजिन कीजिए, शांत, साफ और हल्का सा चमकता हुआ पानी। अब विजुअलाइज कीजिए कि आप उसके पास बैठे हैं। आपके सारे इमोशंस पानी के जैसे बह रहे हैं। गुस्सा, डर, फिक्र सब नदी के साथ डिसॉल्व हो रहे हैं। हर सांस के साथ बोलिए, मैं हल्का हो रहा हूँ, मैं बह रहा हूँ। अब करते हैं अपनी हैंड एंड लेग मूवमेंट्स, जिसका नाम है फ्लूइड फ्लो एक्सरसाइज। अब अपनी बॉडी को पानी की तरह हिलाएं। अपने हाथ धीरे धीरे वेव मोशंस में हिलाएं, जैसे हवा में पानी बह रहा है। फिर पैरों से सॉफ्ट मार्चिंग मोशन करें, लेकिन रिदम स्मूथ रखें, कोई सडन मूवमेंट्स नहीं। हर मूव के साथ इमेजिन कीजिए बॉडी से पुरानी इमोशंस निकलकर हवा में गायब हो रही हैं। आपका शरीर एक नदी की तरह फ्री हो रहा है। अब बारी है हमारी आई एक्सरसाइज की, जिसका नाम है ब्लिंक एंड रिलैक्स। आंखें बंद करके 10 बार फास्ट ब्लिंक करो, फिर आंखें बंद करके पाम से कवर करो। अंधेरा महसूस करो, शांति महसूस करो। अब आंखें खोलकर कोई नेचुरल चीज देखो, जैसे पेड़, आसमान या फूल। नेचर को देखना भी एक इमोशनल डिटॉक्स जैसा है। अब बारी है हमारी सेविंग्स। हमारे आज के फंड का नाम है इमोशनल बैलेंस फंड। अब अपना ग्रेटिट्यूड जार उठाएं। 1 रुपीस के 4 कॉइन डालिए और लेबल ऐड कीजिए इमोशनल बैलेंस फंड। ये एक याद है, मैं अपने इमोशंस का मालिक हूँ, उनका स्लेव नहीं। मैं हर दिन उन्हें समझकर बैलेंस करके जीता हूँ। अब रोज की तरह बारी है हमारे दोस्तों। अब एक रोटी रखिए किसी गौ माता, कुत्ते या कबूतर के लिए। उन्हें खिलाने के समय दिल से सोचिए, जैसे मैं अपने इमोशंस फ्री कर रहा हूँ, ऐसे ही ये भोजन भी उनके लिए फ्रीडम और सुख लेकर आए। ये छोटी सी चीज दर्शाती है कि करुणा हमेशा सर्कुलेशन में रहनी चाहिए। अब बारी है शुक्राना की। आंखें बंद करके बोलिए, धन्यवाद प्रभु, मुझे महसूस करने की शक्ति देने के लिए। धन्यवाद मेरे दिल को
इतना बड़ा बनाने के लिए कि मैं गुस्सा भी महसूस कर सकूं और प्यार भी। अब 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहिए। अपने दिल के अंदर एक सॉफ्ट ब्लू लाइट इमेजिन कीजिए जो सारी इमोशंस को शांत रूप में बदल रही है। हमारी आज की मोटी सीख है इस कहानी के जरिए, जिसका नाम है टूटा हुआ पुल। एक बार 2 गांव के बीच एक पुल था। एक दिन ज्यादा बारिश होने से पुल टूट गया और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। एक बुजुर्ग ने कहा, पुल टूट गया है पर रिश्ता नहीं। वो दोनों तरफ के लोगों को बुलाता है और कहता है, चलो मिलकर नया पुल बनाते हैं। दोनों मिलकर मिट्टी, पत्थर और प्रेम से एक नया पुल बना लेते हैं। कहानी छोटी है पर सीख गहरी। कभी कभी जिंदगी के रिश्ते भी टूट जाते हैं, पर अगर हम ईगो छोड़ दें और दोनों तरफ से प्रयास करें तो नया पुल बन जाता है। अब अगली एक्सरसाइज है लेटिंग गो ऑफ एंगर। आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए एक व्यक्ति जिस पे आपको गुस्सा था। उनके चेहरे को इमेजिन करिए और दिल से बोलिए, मैंने तुझे माफ किया, मैं अपने अंदर का गुस्सा छोड़ता हूँ। अब इमेजिन कीजिए वो व्यक्ति दूर जा रहा है और उसके जाने के बाद एक हल्का सा हवा का झोंका आपके दिल को छू जाता है। आपका दिल अब थोड़ा और हल्का है। अब बारी है हमारी आज की न्यू फूड हैबिट की। आज अपने खाने में एक कूलिंग एलिमेंट ऐड कीजिए, जैसे खीरा, तरबूज या छाछ। ये फूड्स आपकी बॉडी और इमोशंस दोनों को कूल करते हैं। जब खाएं तो शुक्रिया कहना न भूलें। अपने मन में कहें, ये भोजन मुझे शांति और संतुलन दे रहा है। और इस तरह हमारा डे फूड, भावनाओं का शुद्धिकरण कंप्लीट होता है। आज हमने अपने दिल की सफाई की, अपने इमोशंस को समझा, महसूस किया और छोड़ा। याद रखिए, इमोशंस को दबाने से वो बढ़ते हैं, पर महसूस करने से वो डिसॉल्व हो जाते हैं। कल मिलते हैं डे 5 ग्राउंडिंग में, जहां हम अपने शरीर और धरती के बीच एक गहरा कनेक्शन बनाएंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी भावनाओं को प्यार से बहने दें। जय श्री